आज हम लोग ऐसे नॉर्मल वर्तमान समय में बिहार में जो सरकार बदली है और उस पे चर्चा करेंगे। चर्चा में राजद की क्या फ़ायदे हैं, जेडीयू के क्या फ़ायदे हुए, बीजेपी क्या फ़ायदे हुए तथा बीजेपी क्या लॉस हुआ, जेडीयू के क्या लॉस होगा, आरजेडी को क्या प्रभावित होगा, इस पे चर्चा करें। चर्चा की शुरुआत करते हुए आरजेडी को क्या फ़ायदा हुआ उस पर चर्चा हमारे फरीद सर वो करेंगे। जब चुनाव हुआ था, आपका चुनाव का स्टडी देखना होगा आपको बोला, लगभग 2000 में हुआ, 2020 में हुआ था ये विधानसभा चुनाव। तो उस समय कहीं ना कहीं लोगों को लगा था कि सत्ता राजद के हाथ में पूर्ण रूप से आ रहा है, लेकिन आते आते बहुत सारे कुछ सीटों पर आप स्टडी कीजिएगा तो कम मार्जिन से सीटें हारी है राजद। तो उस बात का कहीं ना कहीं इसका तो मलाल था कि हम जनता कहीं ना कहीं इसको सरकार सौंपने के मूड में बना ली थी, लेकिन देखिए नियति का कथी था कि नहीं मिला और शुरुआत में बीजेपी और जदयू सरकार बनाई। लेकिन कुछ समय के बाद जब जैसा अभी वर्तमान में घटना घटा आपका महाराष्ट्र में, जहाँ बीजेपी ने अपनी कूटनीतिक रणनीति से शिवसेना के विधायकों को तोड़कर अपना पार्टी बना ली बीजेपी की पूर्ण सरकार, तो वही नीति यहाँ बिहार में भी चलने लगा। तो इसकी सुगबुगाहट तुरंत नीतीश कुमार को पता चल गया। वो एक एजेंडा अथी था, क्या बोलते हैं, RCP था, जिसको नीतीश कुमार ही अपना लॉन्च किए थे। तो उसी के माध्यम से बीजेपी अपना अथी चला रही थी। उसी के मतलब ये क्या बोलते हैं, मेन मुखड़ा था, चेहरा था, जिसके थ्रू जदयू के कुछ विधायकों को तोड़कर बीजेपी में मिलाकर एक पूर्ण रूप से अपना सत्ता हासिल करना चाहिए। ये आभास हो गया, जैसे किसी पार्टी को आभास हो गया ये तुरंत पहले, तो पार्टी एक दिन में खड़ी नहीं होती है, पार्टी खड़ा करने में वर्षों लग जाते हैं। तो नीतीश कुमार शुरू से लगे हुए थे, इस पार्टी को खड़ा किए हैं और अचानक अपने पार्टी को ख़त्म होते नहीं देख सकते। तो अब उनके पास ऑप्शन था, तुरंत या तो बीजेपी को छोड़ दे और इधर ऑप्शन राजद के साथ मिलकर सरकार बना ले, या तो सरकार बना ले या तो बीजेपी से छोड़कर सरकार को गिरा दे, फिर से उपचुनाव कराएं। लेकिन उपचुनाव कराने में दिक्कत ये था कि हम पूर्ण बहुमत में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सस्पिशन में था। तो बेहतर इनके लिए यही ऑप्शन आया कि राजद के साथ हम लोग मिलकर एक नए सरकार का गठन करें। और जब सरकार का गठन हो गया तो एक तरह से देखिए तो जो जनता शुरू में चाहती थी कि सरकार बने, तो उसकी रिस्पेक्ट में तो अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार का आप देखेंगे तो हमेशा लगातार वो महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये राजद से जुड़ना ये वर्तमान फ़ायदा नहीं है। भविष्य में होने वाला जो चुनाव है आपका 2024 में होने वाला है, 25 में जो चुनाव होगा, आप केंद्र की तरफ राजनीति की तरफ देखेंगे, आप केंद्रीय राजनीति में तो आप देखेंगे विपक्ष में कोई बढ़िया नेता आ नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ये मौका मिला है नीतीश कुमार को, जदयू को देख के बेहतर विकल्प के तौर पर उभरने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 में नीतीश कुमार की पार्टी या उनका जो सहयोगी दल है किस प्रकार के कार्य करते हैं। आप अपना बताइए। देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, तो शुरुआत में जिस तरह से अपना बनाए थे, तो पहली बार आए थे, जिस प्रकार का नेतृत्व दिए थे बिहार को, तो लोगों को उनमें प्रधानमंत्री भी माने बनने की दिखने लगा था। प्रधानमंत्री के लिए ऐसा और ये अनुभव नीतीश कुमार को भी हो गया था, हम प्रधानमंत्री बन सकते। कहीं न कहीं उनकी महत्वाकांक्षा था कि राष्ट्रपति बने या प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी न किसी तरह से नीतीश कुमार को नहीं बन पाए। तो ये तो अंदर अंदर था ही, हो ही जाता है। हाँ था। अब वर्तमान जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ, बीजेपी का सरकार केंद्र में है और बिहार में भी अच्छी खासी सीट है,
नीतीश कुमार को लगा और कुछ ऐसी भी अंदर में चलने लगा, जैसे हरीश सर कह रहे हैं कि विधायकों को तोड़ने की बात हो रही थी, या मुख्यमंत्री की बात नहीं मानने, कुछ मंत्री थे बीजेपी के था कि जैसे पार्टी को ही ख़त्म कर दें, जो क्षेत्रीय भाजपा की जो नीति अभी चल रही है क्षेत्रीय दल को ख़त्म कर देना है, तो कहीं ना कहीं वो नीति दिमाग में अति कर रहा था। हाँ तो था, तो नीतीश कुमार के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, या तो वही मध्यवर्ती चुनाव करा ले या आरजेडी मिल ले, यही ऑप्शन था जिसको नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं और अच्छे पकड़ है राजनीति में उनकी टक्कर में बहुत लोग पीछे हैं। अपना अनुभव को इस्तेमाल करते हुए सरकार बनाए आरजेडी से मिलकर। लोग तो ज़रूर कह रहे हैं कि पलटू राम है, जन्ने कुर्सी मिलता उन्हें पलट जाते हैं। राजनीति में सब शब्द चलते रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, कुर्सी तो चाहिए, या नेता बना तो दुश्मन कुर्सी चाहिए, मुख्यमंत्री बनना कौन नहीं चाहता। अभी उसकी राजनीति में तो होता ही रहता है। तो मेरे हिसाब से ठीक ही किए हैं जो भी किया, लेकिन अभी आरजेडी पे प्रेशर होगा कि सरकार को जो अपना जो छवि पहले वाला था उसको सुधार के एक सुशासन की, जो नीतीश कुमार की शासन की पहचान था, उसको लेकर चलना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक विकल्प बीजेपी के लिए समझिए तो बेहतर अवसर भी उभर कर आया है कि अगर इन लोग शासन, अगर ये 2.5 साल का जो शासन बचा हुआ है, अगर ये बेहतर नहीं कर पाते हैं, लोगों की जनता के अथी नशाओं पर खरा नहीं उतरेंगे, तो बीजेपी एक बेहतर परिणाम, मतलब बेहतर विकल्प के तौर पर जनता देखने लगेगी इसको, अब पूर्ण बहुमत के साथ आ जाएगी। देखिए जहाँ तक बीजेपी के फायदे की बात है, बेहतर अवसर मिलेगा, ये ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार तो चाल चले हैं। पहले बीजेपी के कारण मुस्लिम वोटर कटे हुए थे, यादव वोटर कटे हुए थे, जो बहुत संख्या में है, जो जिताने के लिए यदि ये दोनों मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं पाटने का काम करेगा। लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन क्रिएट होता है, या तो बीजेपी आपका फुल बहुमत में आएगा, अगर ये लोग नहीं करता, या तो राजद फुल बहुमत में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है नीतीश कुमार को भी अगले चुनाव में, क्योंकि एक इमेज होता है, इमेज बिल्डिंग होता है, समाज में बनते जाता है इस इमेज बिल्डिंग का, क्योंकि हमेशा लगेगा ना कि अब हम दे रहे हैं वोट, ये हमेशा पलट जाएगा। तो पलटने आदमी एक भरोसा वोट देता है इसलिए कि उसका जो देश है, जहाँ रहता है, राज्य है, वहाँ के बेहतर हो। लेकिन आप बार बार कहीं ना कहीं देखिए, आप तो हमने आपको चुन के भेज दिया, आप अपना अकेले डिसीजन ले ले रहे हैं बैठकर, जब मन कर रहे हैं पलट जा रहे उधर चल जा रहा है, तो यानी हम लोग का अथी जो वोटर है उसका तो कोई अथी नहीं रहा उसके वोट का। जहाँ तक जनता के विश्वास, जनता के सामने आप तो अथी दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार पर जो विश्वास किए थे उठने की बात है, तो जनता को क्या चाहिए? एक अच्छा प्रशासन चाहिए, अच्छा सुशासन चाहिए। अभी वो मिल जाते तो भूलने में देर नहीं करेंगे। पलटू राम जो कर रहे हैं वो भूलने में देर नहीं करेंगे। बस देखिए जनता एक ही प्रेशर होगा, दबाव होगा कि यदि सरकार बनाएं तो अच्छे से चलाएं। जिस प्रकार से आरजेडी के समय में क्राइम बढ़ा था और उसको अभी कंट्रोल में रखते हैं, तो नहीं लगता है कि जनता इसके साथ नहीं। क्राइम कंट्रोल के साथ डेवलपमेंट का भी बात होना चाहिए। डेवलपमेंट मतलब प्राइमरी होगा, क्योंकि विकास अब हर तबके के, समाज के हर जो मैदान पर खड़ा है, बैठा हुआ, उसको चाहिए। अगर आप उसको जैसे नज़रअंदाज कीजिएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आपको लगेगा कि हमारा कोई पर्टिकुलर जाति का वोटर से नहीं होता है अब इलेक्शन। अब पहले वाली बात रह नहीं गई है कि इस जाति का है तो उसका मतलब जो छोटे छोटे कम वाले जाति की संख्या है उनका भी अब राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया था। तो इस बात को ध्यान रखना होगा चुनाव में, राजद को स्पेशली, कि उससे जो अथी है, करवाहट है, उसको आपसी मतलब मतभेद से उनको भरोसा मिले ना होगा।
जब तक आप पूर्ण भरोसा में नहीं ले पाइएगा तो एक निगेटिव चला जाता है। क्योंकि इन्हीं आप जब सत्ता में थे तो ये शोषित वर्ग यही सबसे परेशान भी हुआ, फायदा भी हुआ। देखिए, शोषित वर्ग और निचले तबकों के उत्थान में लालू यादव के योगदान, इस बात को तेजस्वी हमेशा चुनाव प्रचार में जाए। अब तो इस उस बात पे को हमेशा दबाव याद होगा, रखना होगा। अब उस पर दबाव होगा, प्रेशर होगा, तो निचले तबकों के किस तरह से आप सुधार, उसकी आर्थिक और सामाजिक उत्थान कर पाते हैं, वो रहेगा। और दूसरी थी नौकरी देने की बात, वादा किए थे, अब तो सरकार में है, आप किस तरह से नौकरी क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि अभी जैसे सरकार बना तो बोले हैं क्या बोलते हैं ना, तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी यादव बोले हैं कि 10 लाख का हम तुरंत अथी करेंगे। अभी शुरू हो गया डाटा मांगना, जैसा कि शिक्षा विभाग में आने लगा है लेटर कि कितना मतलब खाली है, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने देखिए, मांगने और डाटा लेने से नहीं चाहिए। आप 10 लाख नहीं है, अभी 1 ही लाख का बहाली करवा दीजिए, हमको जिससे लगता है आदमी को विश्वास जागेगा। हाँ, अब देखते हैं आने वाले, अभी तो 4-5 दिन हुआ है, अब आने वाले वक्त में किस तरह का हो रहा समय है तो लगेगा, लेकिन आप बीच बीच में आप दिखाते हैं, मैंने जनता के सामने भी आइए, तभी ना आपका दिखेगा और विश्वास का। ये तो बात सही है, लेकिन अब देखना है आने वाले 2.5 सालों में। ये जो महागठबंधन का जो सरकार बना है, जनता बात कर रही है 3-4 चीज़ों को। एक तो क्राइम वाला ना बढ़े, शिक्षा पे सुधार हो, रोजगार का सृजन हो, ये सब मुद्दे पे यदि काम अच्छे से करते हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो नीतीश कुमार का भी साथ बचेगा और तेजस्वी का तो बचेगा ही। तो अगर इसमें अगर काम करते हैं तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उससे मतलब यदि एक बेहतर परिणाम मतलब राष्ट्रीय स्तर पर माननीय पार्टी बनकर उभर सकती है। अन्य राज्य के जो लोग हैं वोटर, उसको भी एक, क्योंकि आप जदयू का देखेंगे तो इधर मणिपुर में कुछ सीटें आई हैं, 6-7 विधायक बने हैं इसके, तो कहीं न कहीं धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टी का एक अच्छी सिंबल मिलने जा रहा है स्तर। अगर बिहार में इस तरह का आता है, भरोसा आ जाता है जनता को, 40 में से 30-35 भी सीट निकाल लेती है मिल के गठबंधन, तो कहीं ना कहीं केंद्र में एक राजनीतिक के जो आर्थिक समीकरण है बनाने में बेहतर हो सकता है। नीतीश कुमार का राजनीति कहाँ तक सफल होता है आने वाला चुनाव में देखा जाएगा, और आगे की जो रूपरेखा है सरकार की, तो उनके कामों पर ही डिपेंड करेगी कि अगले चुनाव में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। क्योंकि उसके विपक्ष में बीजेपी जो एक मजबूत राजनीतिक विरोधी विपक्ष के रूप में है, तो उसको नज़रअंदाज करना भी उचित नहीं है। यहाँ मतलब एक समझिए तो एक तरह से बीजेपी को ना एक बहुत क्या गोल्डन स्वर्णिम चांस मिल गया एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आने वाले कल में। देखिए, जहाँ तक बिहार जैसे राज्य में जिसमें जातिवाद हावी रहा है राजनीति में, वहाँ बीजेपी का नहीं लगता है कि कोई अवसर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय पार्टी का ही दबदबा रहेगा। क्षेत्रीय पार्टी अगर पिछला इतिहास भी देखते हैं, मतलब आप जब आडवाणी जी थे तो पूरा धर्म का जो अति चल रहा था, धर्म के नाम पर इनका जो बिजनेस था बिहार में ही रोका गया था। तो कहीं ना कहीं अगर अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है, हर मुद्दे को ही धर्म से जोड़ देती है। तो बिहार की राजनीति है, शायद आने वाले कल में ये जो मुख्य मुद्दा बना के रखा गया है केंद्रीय, शायद यही लोग तोड़े। बीजेपी जो राजनीति थोड़ा सा धार्मिक है इनका, लेकिन कहाँ तक ये धर्म के नाम पे सफल हो पाते हैं या देश के नाम पे, तो आने वाला कल वक्त बताएगा। ठीक है, तो इसी के साथ देखेंगे फिर 4-5 दिन के बाद आखिर से हम लोग जुड़ेंगे, फिर से जुड़ेंगे और कुछ दिनों के बाद फिर डिस्कस करेंगे और देखेंगे आखिर ये सरकार बनी है राजद और जदयू की,